हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आकाश, वेलकम टू S1 क्लासेज। तो आइए दोस्तों, हम लोग रक्त संबंध पर हम लोग चल रहा था टॉपिक, और आइए उसमें आगे और कितने टाइप्स परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को जो 2016-17 SI में आया हुआ है, NTPC 2016 में आया हुआ उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इसी पर चलते हैं। एक क्वेश्चन हम पहले से लिख लिए हैं, इसी क्वेश्चन को आपको अच्छे से बताते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन अब परीक्षाओं में दे रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन तो देते ही हैं, लेकिन बड़े बड़े भी क्वेश्चन इसमें देखिए, एक निर्देश दिया था उसमें 2-3 क्वेश्चन एक साथ दे देते हैं। तो हम लोग इस पर आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हमारे समाज में, और सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। और इसलिए सभी लड़के कल प्रयागराज में सड़कों पर आ गए थे, जिससे बहुत ही सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बातें हैं, क्योंकि सरकार युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रही है। तो इसलिए युवा भड़के हुए हैं। छोटा बघाड़ा में एक चौधरी करके था, वो फांसी लगा लिया बच्चों। तो इस तरह आप न करिए, आप मेहनत करते रहिए, कभी न कभी इसका परिणाम तो आएगा ही है। फांसी लगाना इसका परिणाम नहीं है। तो आइए आज के हम सेशन पर बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 व्यक्तियों ABCD तथा F के परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। बच्चों एक बात हमारा समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को कर लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आपसे ऐसा ना हो कि हल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर बस 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है, क्योंकि यहाँ जो निर्देश दिया होता है इसी से क्वेश्चन हल होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया है परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। ये बहुत ही विशेष बातें हैं, क्योंकि यहीं से 2 विवाहित जोड़े आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, D A की दादी है, B की माँ है, मतलब D A की दादी है और या तथा B की माँ है, ठीक है। B की माँ है, F E की पोती है, C B की पत्नी है और F की माँ है, और जबकि A पुरुष है, ठीक है। तो आइए इस पर चलते हैं। देखिए देखते हैं प्रश्न कैसे हल होता है, ठीक है। आप लोगों को घबराना नहीं है, परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को देख के घबराइएगा मत दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न बड़े तो हैं लेकिन बहुत ही आसान है। केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करता हूँ। इसमें आप लोगों को बताया हूँ जो कि, जबकि, ये सब आते हैं, तो ये बाद वाले के लिए प्रयोग में लाते हैं। और तथा, लेकिन, ठीक है, ये सब आते हैं। तो ये पहले वाले के लिए तो ये आपको हम पहले बता दिए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में नहीं जानते हो दोस्तों, तो उसको वीडियो को आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, और यहाँ पर आया है, और यहाँ पर भी देखिए D A की दादी है और B की माँ है तथा B की माँ है, ठीक है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है C B की पत्नी है और F की माँ है, तो ये पहले वाले के लिए यहीं पर जो दे देता है दोस्तों, या जो की, या जिसके, या जिनकी। तो यहाँ F की बात जो कह रहा है वो B के साथ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, C के साथ होगी। ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पहले जितना ये दिया हुआ है, जितनी लाइनें, उसको पहले बना लीजिए, उसको फिर एक में जोड़ा जाता है। जोड़ के अपने क्वेश्चन को, ये 3 क्वेश्चन दिया है उसको तुरंत हल कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए क्या दिया है, D A की दादी है, ठीक है। A को बनाइए या D को बनाइए। D दादी है तो क्या होगी, महिला, ठीक है। A की दादी है, इसका एक कोई बेटा होगा, ठीक है, इसका कोई बेटा होगा, ठीक, उससे पुरुष होगा, और इसका कोई लड़की होगी, मतलब A। देखिए इसके पिता और पिता की माता दादी हो गई। तो यहाँ से देखिए ऊपर से
इस डी का बेटा, बेटे का बेटा मतलब या बेटी, तो डी क्या हो गई, पोती हो गई। ठीक है, क्या दिया है, डी ए की दादी है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक यह है, यहाँ पर ए का भी लिंग का निर्धारण नहीं हुआ है। ठीक है, ए को उसी तरह ले देंगे। केवल ये बताया है डी ए की दादी है, तो यहाँ से देखिए इसके पिता, पिता की माँ, दादी हो गई। ठीक है, तो ए के बारे में कुछ भी बताया नहीं। फिर उसके बाद क्या दिया है, बी की माँ है। कौन बी की माँ है, डी। ठीक है, यहाँ पर जो जिनका शब्द नहीं आया है, तो किसके लिए बता रहा है, डी के लिए। ठीक है, तो आइए देखिए, डी ए की दादी है और बी की माँ है। तो यहाँ पर देखिए डी ए की दादी है लेकिन बी की माँ है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ये बी की माँ है। ठीक, उसके बाद देखिए एफ ई की पोती है, इसको बना लीजिए। यहाँ पर ई बनाइए, इसका निर्धारण नहीं हुआ है। ठीक, इसका कोई बेटा होगा। ठीक है, इसका मान लीजिए कोई बेटा है, और बेटा का पोती, मतलब ये देखिए यहाँ पर दिया है कि ये पोती है तो महिला होगी। ठीक है, देखिए एफ ई की पोती है, तो एफ जो है ई की पोती, इसका बेटा, और बेटी का बेटी, पोती। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, सी बी की पत्नी है। जो सी है वो बी की पत्नी है, तो इसको कहीं जोड़ दीजिए, इधर जोड़ दीजिए या इधर, तो डबल लाइन से जोड़ेंगे। ठीक है, क्या होगा, सी बी की पत्नी, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, महिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया है, यफ की माँ है, मतलब सी जो है बी की पत्नी है लेकिन यफ की माँ है, तो यफ दोस्तों यहाँ है, तो इसका मतलब ये यफ की माँ तभी होगी जब ये दोनों आपस में समान रिलेशन में होंगे, मतलब समान पीढ़ी में होंगे, तो ये इसका भाई हो जाएगा। ए यफ का भाई है या बहन है, ये अभी क्लियर नहीं है, और यफ इसकी बहन है। ठीक है, तो ये दोस्तों अब फिगर ये यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इसकी पोती थी, तो यहाँ पे इन दोनों की शादी हो गई है, क्योंकि हमें दो विवाहित जोड़े भी बताने हैं। देखिए, तो एक विवाहित जोड़ा यहाँ हो गया और एक विवाहित जोड़ा यहाँ। ये जो ई का लड़का था ये बी ही था। ठीक है, तो आइए हमारा फिगर सेट हो गया, तो देखते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और हमें सब हमारा सेट हो गया। उसके बाद क्या दिया है, जबकि ए पुरुष है, इसे हम लोग ट्रायंगल से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। देखिए यहाँ पर आप फिर से बता देते हैं आपको, दो विवाहित जोड़े हैं तो एक और दो विवाहित जोड़े हो गए। डी ए की दादी है तो ए की दादी डी हो गई। ठीक, बी की माँ है तो बी की माँ भी हो गई डी। ठीक है, ई एफ की पोती है, एफ ई की पोती है, तो एफ देखिए इसका बेटा, बेटे की बेटी, पोती हो गई। और सी बी की पत्नी है, सी जो है बी की पत्नी है, और एफ की देखिए यहाँ से एफ की माँ भी है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, सी का ए से रिश्ता, सी का, तो यहाँ पर का लिखिए, यहाँ से लिखिए, यहाँ से जाना है। इसके पिता की पत्नी क्या होगी, माँ। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, माँ। ये आप लोग फिगर बना लिए तो उसके बाद ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाते हैं। केवल फिगर बनाने में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है और इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, परिवार में कितने पुरुष हैं, तो परिवार में गिन लीजिए। देखिए एक पुरुष, दो पुरुष, तीन पुरुष और तीन महिला, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तीन पुरुष। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, कितने विवाहित जोड़े हैं, तो एक विवाहित जोड़ा, दो विवाहित जोड़ा, ये ऊपर भी बता दिया था। देखिए दो विवाहित जोड़े होंगे, तो ये हमारा फ्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्री का क्वेश्चन है, कितने विवाहित जोड़े हैं और कौन कौन है दोस्तों, डी ई, एक हमारा क्या है डी ई, और क्या है डी ई हो गया, तो अब है सी बी।
ये हमारा दोनों विवाहित जोड़े हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हो 1 2 नंबर से तो आप लोग बता देंगे 2 है, और क्वेश्चन में दिया हो डी या सी बी या बी सी या डी ई डी तो आप लोग इसको मार देंगे। जो भी मतलब इसमें अंक में दिया होगा तो 2 मार देंगे, अच्छे में दिया होगा तो इसमें से कोई एक दिया होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस एक निर्देश देकर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसको लिखना है लिख लिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हमारे आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अच्छे से बस समझ लीजिए, उसके बाद ये नेक्स्ट टाइप था। ठीक है, इसके पहले जो बताए थे वो सब क्वेश्चन ही बता चुके हैं। उस टाइप से आप लोग उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन भी हल किए होंगे। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा और सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकेंगे। तो आइए, हमारा 15 दिसंबर को पेपर भी है, तो इसलिए और ही अच्छे अच्छे यूनिक क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन दोस्तों यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी इस समय पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन तो भी डाले थे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ए बी सी डी ई तथा एफ व्यक्ति हैं। ठीक है, सी एफ की बहन है, सी एफ की बहन है, सी एफ की बहन है, बी ई के पति, बी के पति का भाई है। ठीक, डी ए के पिता हैं, डी ए के पिता हैं, तथा देखिए तथा आया यहाँ पर एफ के दादा। ठीक, समूह में देखिए यहाँ बताया है, इसी से आपको क्वेश्चन करना। समूह में 2 पिता 3 भाई, 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है? माँ कौन है? ठीक, दूसरा ई का पति कौन है? ठीक, तीसरा क्या है? समूह में पुरुष। ठीक, और चौथा क्वेश्चन एफ का ई से रिश्ता। ठीक है, और हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन क्या है? भाइयों का समूह। ठीक है, ये हमारे सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया है? ए बी सी डी ई तथा एफ व्यक्ति हैं, सी एफ की बहन है, बी ई के पति का भाई है, डी ए के पिता हैं तथा एफ के दादा हैं। डी जो है ए के पिता है लेकिन एफ के दादा हैं। समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, 2 पिता 3 भाई और 1 माँ। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में क्या दिया है? 5 तो शुरू करते हैं और सभी का अलग अलग फिगर बनाएंगे
और फिगर को एक में जोड़ देंगे बाद में। पहले सिंगल सिंगल फिगर बनाएंगे, उसको एक में जोड़ देंगे। तो आइए यहाँ पर क्या दिया है, सी एफ की बहन है, तो बनाइए। सी हो गई महिला, बहन है तो, और किसकी बहन है, एफ की, यहाँ पर एफ, ठीक है, क्योंकि एफ का जेंडर लिंग हमें क्लियर नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या है, बी ई के पति का भाई है। बी जो है, और यहाँ पर लीजिए, ई के पति, मतलब ये क्या है, महिला के पति, ये हो गए, इनका नाम अभी पता नहीं है, का भाई है, इनका ये भाई का मतलब भाई हो गया, तो ये क्या हुआ, पुरुष, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, डी ए के पिता हैं, जो डी हैं ए के पिता हैं, यहाँ पर इसको बनाइए, डी, ठीक, ए के पिता हैं, लेकिन ए उनका बेटा एक बेटी अभी पता नहीं, तथा यफ के दादा हैं, ये यफ के दादा हैं, तो यफ नीचे एक क्लियर बन जाएगा, ठीक है। देखिए डी ए के पिता हैं, पिता हो गए, तथा यफ के दादा हो गए, ठीक। समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ, ठीक। अब क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीटेड हो गया, क्योंकि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ किसको बैठाया जाए, ठीक। तो इसी तीनों फिगर को हमको क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। तो आइए देखिए, एक विवाहित जोड़ा तो यहाँ हो गया दोस्तों, ठीक। और कितना विवाहित जोड़ा बताना है इसमें, नहीं इसमें विवाहित जोड़े नहीं हैं, 2 पिता होने चाहिए, मतलब देखिए 2 पिता होने चाहिए और 3 भाई होने चाहिए और 1 माँ, ठीक। देखिए एक पिता तो यहाँ हो गया, ठीक, देखिए ये ए का क्या है, पिता है, ठीक। अब इसको हम लोग यहाँ लाएं, देखिए क्या बात बनती है, देखिए तो यहाँ पर इसको सेट करिए, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से ये जो सी है, एफ का भाई है, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, सी जो है एफ की बहन है, ठीक। सी क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक। अब इस फिगर को देखिए दोस्तों, हम यहाँ ला रहे हैं, देखिए यहाँ पर लाएंगे जब, तो ये डी देखिए ऊपर हो जाएगा, डी, ठीक, क्योंकि इसी तीनों फिगर से हमें फिगर को पूरा सेट करना है और क्वेश्चन को सभी लगाने हैं, ठीक। तो यहाँ हम बैठा रहे हैं, देखिए बैठ जाएगा तो हमारा सब जो ये पालन कर जाएगा, और नहीं बैठेगा तो ये पालन नहीं करेगा। 2 पिता 3 भाई 1 माँ नहीं होंगे तो हमारा फिगर सेट नहीं होगा, ठीक। देखिए डी को यहाँ लाएं, तो ये इसका बेटा है ए, ये डी का बेटा है, तो ए यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद यफ उसके नीचे हो जाएगी, तो यफ बेटा है कि बेटी अभी कंफर्म नहीं है, ठीक, लेकिन यफ के दादा थे, डी, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या आया, अब यहाँ देखिए यफ है, तो यफ की बहन कौन थी, सी, ठीक, सी हो गया। यहाँ पर देखिए हमारा फिगर सेट हुआ, देखिए समूह में 2 पिता, एक पिता ये हो गया और एक पिता ये हो गया, 2 पिता तो हो गए, लेकिन 3 भाई होने चाहिए, 3 भाई हो रहे हैं, देखिए 1 2 ये दोनों भाई हैं। उसके बाद 3 भाई तो अभी नहीं हो रहे हैं, 1 माँ देखिए यहाँ पर हो रही है, ठीक। उसके बाद आइए देखते हैं, एक भाई और बनाना है, तो ये देखिए सबका लिंग निर्धारण है, बचा कौन, यफ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 भाई होने थे, 3 भाई, यहाँ पर 3 भाई देखिए दिया है प्रश्न में, 3 भाई हम बना दिए, ठीक। तो 1 2 3, ये देखिए ये सी का भाई है और ये ए का भाई है और ये ए जो है बी का भाई है, तो ये 3 भाई हो गए, 2 पिता हो गए, देखिए यहाँ से 2 पिता डी और ए दोनों पिता हैं, और 1 माँ कौन है, ई। तो हमारा फिगर क्या हो गया दोस्तों, सेट हो गया। तो आइए अब क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हल करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, माँ कौन है, तो माँ कौन है, ई, यहाँ से हमारा क्या आंसर आएगा, ई, ये हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए एक आध क्वेश्चन आप लोग भी सोचिए थोड़ा अपने दिमाग से, देखिए ई का पति कौन है, तो ई का पति कौन है, ए है, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन अब बहुत जल्दी हल होंगे, क्योंकि फिगर आप बना लिए और सेट कर लिए, क्वेश्चन हल होने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। उसके बाद देखिए समूह में पुरुष
समूह में पुरुष, समूह में पुरुष कितने हैं देखिए, एक यहाँ, दो, ये तीन, ये चार, देखिए ये भी तो पुरुष है। समूह में कितने पुरुष हो गए, चार। ठीक है दोस्तों, चार पुरुष हो गए। उसके बाद क्या दिया है, यफ का ई से रिश्ता। ठीक है, यफ का ई से रिश्ता निकालिए। यफ कहाँ है, यफ यहाँ है, तो यफ का तो यहाँ का लिख दीजिए, और ई यहाँ है, तो यहाँ से बताना है, तो यहाँ से लिख दीजिए। ठीक, तो यहाँ से हमें चलकर यहाँ आना है। तो यफ का पूछा है, यफ का ई से रिश्ता। देखिए ये माँ है और ई इनकी पत्नी है, और ई ए की पत्नी है, और ए जो है ई का पति है, और इनका बेटा कौन है, यफ। तो ये क्या होगा, बेटा। ठीक, ये हो जाएगा बेटा। देखिए यफ के पिता, पिता की पत्नी क्या होगी, माँ, तो ये यफ का ई माँ है, तो यफ ई का क्या हो जाएगा, बेटा। और ये देखिए ट्रायंगल में है, पुरुष का मतलब बेटा। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, भाइयों का समूह। जो आखिरी क्वेश्चन हमारा है भाइयों का समूह। तो भाइयों का समूह कितना है दोस्तों, देखिए एक तो भाई बी है ए का, लेकिन ए भी तो भाई है बी का, और सी का भाई कौन है, एफ। तो यहाँ पर कितने हमारे आ जाएंगे, तीन, तीन भाइयों का समूह है। ठीक, तो नोट करिए दोस्तों, इसमें तीन भी पूछ सकता है, और ऑप्शन में दे दिया ए बी एफ, दूसरे में दे दिया एफ सी डी, तीसरे में दे दिया डी ई बी डी ई बी, और चौथे में दे दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या मारेंगे आप, देखिए ए बी एफ, तुम्हारा ऐसा ऑप्शन देगा तो ऐसा, और ऐसा ऑप्शन देगा तो ऐसा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आइए, ये टाइप केवल क्वेश्चन कर लिए, तो आज ये चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप और भी मजेदार है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे खुद पता आप लोगों को चल जाएगा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि नहीं। क्योंकि अगला टाइप बहुत ही मजेदार है, और बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें उलझाने वाले सवाल दिए रहते हैं, और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसे भी आज मैं एकदम से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपको निश्चय रूप से फायदा पाएंगे। ठीक है, और फायदा होगा दोस्तों, केवल आप हमसे बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले टाइप पर। और जो हमारा अगला टाइप है वो बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन देखिए, ये टाइप अगला है, नेक्स्ट टाइप। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन को हल करने का तरीका बहुत यूनिक तरीका, बहुत नए तरीके से मैंने इसे अपने तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग बहुत तरीके जानते होंगे, लेकिन जो मेरा तरीका है बहुत ही यूनिक तरीका है, और अच्छा है कि आप परीक्षा में समय कैसे बचाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आप हल कर देंगे। आइए तो क्वेश्चन लिखते हैं। यदि a प्लस बी का मतलब ए बी का पिता, ठीक है, ए माइनस बी का मतलब 60 में लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ए बी का भाई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी बुक हो उसमें दिया होता है। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है उसमें से दिया होगा। देखिए उसमें कैसे हल किया है और मैं कैसे हल कर रहा हूँ। ए बी की पत्नी, ठीक है, पत्नी हो गई,
और ए भागे बी का मतलब ए भागे बी का मतलब ए बी की बहन है। ठीक है, बहन है। तो हमें बताना क्या है, तब या तो P प्लस क्यू भागे R का मतलब हमें इसे बताना है। P प्लस क्यू माइनस R। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है दोस्तों, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में और बच्चे इसे देखते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे लगेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवाइड बी। तो क्वेश्चन को देखकर बच्चे इसे स्किप कर जाते हैं या आगे चले जाते हैं, इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है यार कैसे लगेगा। लेकिन कैसे लगेगा आइए मैं आपको बताता हूँ। एक देखिए, आइए चलिए बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो दिया गया है इसे लिख लीजिए, ए प्लस क्यू भागे आर। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस प्लस का क्या मतलब दिया है, प्लस का, ए प्लस बी का मतलब दिया है, ए जो है बी का पिता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग तोड़ेंगे ए प्लस क्यू। ठीक है, ए प्लस क्यू क्या होगा, यहाँ पर पी क्यू का पिता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनाइए, पी जो है पिता होगा इसका, क्यू का, क्यू एक पीढ़ी नीचे चला जाएगा और पिता एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, पिता है तो पुरुष होगा। ठीक, उसके बाद क्यू भागे आर। यहाँ पर इसका क्या मतलब दिया है, भागे आर का मतलब बहन, बहन मतलब क्यू बहन है आर की। ठीक, तो यहाँ बनाइए, ये बहन होगी तो स्त्री होगी। ठीक, उसके बाद किसकी बहन है, आर की। ठीक, आर की बहन है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए जो पूछा था मतलब उसे हम तुरंत बता देंगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब P से R में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा हमारा, ऑप्शन भी लिख देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। P पिता है R का, दूसरा ऑप्शन R पिता है P का। ठीक, तीसरा ऑप्शन R बहन है P का। ठीक है, उसके बाद चौथा ऑप्शन यहाँ लिखते रहे, क्या दिया है, Q की बेटी R। ठीक है, Q की बेटी कौन है, R है। तो लगाइए, अब यहाँ से दिमाग लगाइए थोड़ा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पहले चलते हैं। देखिए पहले से P पिता है R का। देखिए यहाँ पर R की बहन Q, Q के पिता कौन है, P। तो जब Q के पिता है तो R के भी पिता हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा पहला ऑप्शन जो सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें पहला ऑप्शन सही हो गया तो देख लेते हैं, आइए समझा देते हैं और ऑप्शनों को। देखिए R पिता है Q का, देखिए R क्या है, R का जेंडर जो है क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसे इस पर कोई भी सवाल पूछेगा R पर, R P का पिता है, R Q की बहन है, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन क्या होंगे, निर्धारित नहीं किए जाएंगे। मतलब इसका आंसर जो होगा R के बारे में जो पूछेगा, क्योंकि इसका लिंग निर्धारण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए R पिता है, R का लिंग निर्धारण नहीं तो पिता कैसे हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है तुरंत गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए R बहन है, तो R का लिंग निर्धारण है, तो ये पे कहाँ से ये हो जाएगा बहन। ठीक, उसके बाद Q की बेटी R है। देखिए यहाँ पर Q की बेटी, R का जेंडर निर्धारण नहीं है, तो ये बेटी या बेटा या भाई या बहन कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, तीनों ऑप्शन इसी के हिसाब से दोस्तों गलत हो जाएंगे। ठीक, तो आइए ये तो आप तरीका जान लिए, अब आइए मेरा तरीका जानते हैं। मेरा जो तरीका क्या है, सबसे यूनिक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसको लिख लेता हूँ मैं, क्या था, Q की बेटी R। ठीक है, Q की बेटी R। ठीक है, दिखाई दे रहा है दोस्तों, हाँ दिखाई दे रहा है, एक बार देख लिए हम। उसके बाद आइए हमारा जो तरीका है उस पर हम बात करेंगे। ये तो
किताबी तरीका है, मतलब किताबों में भी इसी तरह बताया जाता है, किताबों में भी इसी तरह बताता है, लेकिन हमारा जो तरीका है उसे देखिए, P प्लस Q भागे R, ये देखिए हमारा तरीका है। और हमारा तरीका आपको बस 2 से 3 सेकंड में आप आंसर करके अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, न कि इस किताबी भाषा में तरह A प्लस Q का पहले रिलेशन निकालेंगे, फिर Q प्लस R का निकालेंगे, फिर उसको दोनों को मिक्स करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तब जाके अपना उत्तर पाएंगे। और यहाँ हमारा जो है यूनिक तरीका है, तुरंत 2 से 3 सेकंड में आप तुरंत आंसर करके अगला क्वेश्चन पे चले जाएंगे। और किसी भी बहुत से ऐसी कोचिंगों में इसी तरह बताया जाता है, लेकिन ये क्या है, पहले के ज़माने में होता था जब कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब दोस्तों कंपटीशन हो गया है, और आप इस समय का जो कंपटीशन है उसमें केवल आपको समय बचाने की जरूरत है। समय आप बचा लिए, कंपटीशन फाइट कर जाएंगे। और ये जो है 1 से 2 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को हल करने में, कहीं ये थोड़ा सा बड़ा दे दिया तो इसी में आप घूमते रह जाएंगे, इससे अलग बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे, फिर इसको चारों को मिक्स करेंगे, तो उसी में सब समय इधर उधर हो जाता है, ठीक। तो आइए हम तुरंत इसे, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखे तो पहले आप ये जो दिया होता है समीकरण उसे आप लिख लीजिए, उसके बाद दाएं साइड से इसे तुरंत हल करिएगा। देखिए यहाँ पर दाएं से बाएं आपको चलना है, यहाँ से दाएं से बाएं आपको चलना है, ठीक। और जो देखिए दाएं से बाएं चलना है, इस तरह के प्रश्न को हमेशा दाएं से हल करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए जो यहाँ जो भी दिया है, भाग दिया है, प्लस दिया है, गुणा दिया है, जो भी दिया है उसे आपको कुछ करना नहीं है, उसे उसी तरह रहने देना है। लेकिन जो भाग पे जो शब्द दिया है, जैसे भाग पे क्या दिया गया है, भाग का मतलब क्या है, बहन, और प्लस का मतलब क्या है, पिता, ठीक है। तो आपको इसे बस यहाँ पर लिख देना है, जैसे भाग का मतलब जो दिया है उसे आप लिख लीजिए, बहन का प्लस का मतलब जो दिया उसे लिख लीजिए। देखिए भाग का मतलब क्या है, बहन, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बहन, ठीक है, और प्लस का मतलब पिता, ठीक। आइए अब देखिए क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में धड़ाक से उड़ाएंगे आप। देखिए जो R है Q की, R जो R की बहन कौन है, देखिए इधर जा रहा है, बाएं जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे, R की बहन Q, ठीक है, R की बहन Q हो गई, और Q के पिता P। तो जब R की बहन Q है तो ये दोनों बहन भाई हो गए या बहन बहन हो गए, लेकिन इसका भी तो जेंडर क्लियर नहीं है। तो ये देखिए इसकी बहन Q और Q के पिता तो R के भी पिता होंगे। तो आइए क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, P पिता है R का, देखिए पहला ही क्वेश्चन सेट हो गया, पहला ही ऑप्शन जो है वो सेट हो गया तुरंत। तो इस तरह आपको क्वेश्चन करना है तुरंत 2 से 3 सेकंड में। देखिए R की बहन Q, Q के पिता P, तो R के पिता हो जाएंगे, तो यहाँ से तुरंत मारेंगे, अब क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आगे आइए, आगे और क्वेश्चन लिए हैं उसे आप समझाएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये तो जो तरीका है ये पहले चलता था, और अब के ज़माने में कंपटीशन लेवल हाई हो गया है, तो आप इस तरह क्वेश्चन को हल करेंगे तब अपना समय बचा पाएंगे, उस तरह करते रह जाएंगे समय नहीं बचा पाएंगे। इस तरह करिए, देखिए यहाँ पर आप बना भी सकते हैं, R की बहन Q, Q के पिता P, यहाँ तुरंत आप बना सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं, और बनाने की जरूरत ये है नहीं दोस्तों, यहीं से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए R की बहन Q, Q के पिता P, तो ये दोनों भाई बहन या बहन बहन, इसका जो जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये बहन, ये तो इसके बहन है, लेकिन ये इसका भाई एक बहन ये पता नहीं है, तो ये बहन हो गई, तो इसके पिता, बहन के पिता पिता होते हैं। देखिए P पिता है R का, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक से एक ढांसू क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चनों को आप कर जाएं तब पर भी परीक्षा में प्रश्न छूटेंगे नहीं, जो मैं बता दे रहा हूँ उसी से क्वेश्चन रिलेटेड आपके परीक्षाओं में आएंगे, जैसे ग्रुप डी हुआ या फिर एनटीपीसी हुआ, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। ये सब जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों इसी के हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई 2016-17 इसी परीक्षाओं से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई क्वेश्चन मैं लिया हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
करना चाहिए, उसे उसी के टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, P प्लस Q का मतलब क्या है, P Q का पिता है। ठीक है, 60 में लिख रहे हैं दोस्तों, समझ जाइएगा आप। P इंटू Q का मतलब क्या है, P Q का भाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, P माइनस Q। ठीक, यहाँ पर क्या है, माता, P Q की माता है। पूछा क्या आपसे, C माइनस A प्लस B का मतलब। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, C जो है B का पुत्र है। दूसरा ऑप्शन क्या है, B A का पिता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, A C का पुत्र। और चौथा ऑप्शन क्या है, C B की माँ। ठीक है, C जो है B की माँ है। ठीक है, तो आइए देखिए, ये जो हमारा तरीका है, जो किताबी भाषा है उसको पहले बता देते हैं, फिर अपना तरीका बताएंगे दोस्तों। C माइनस A, इसका क्या हो गया, मतलब माइनस का मतलब माता, माँ हो जाएगा। तो C माँ है, C जो है माँ है किसकी, A की। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, A प्लस B, इसका मतलब क्या दिया, A प्लस B का मतलब पिता। ठीक है, ये पिता है B, यहाँ पर देखिए, फिर इसमें A जो है पिता है B की, B का भी जेंडर निर्धारण, और फिर इसको दोनों को सेट किया जाता है, ये पिता है ये B है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए आंसर क्या आ रहा है, C B का पुत्र है, C जो है B का पुत्र है, नहीं होगा। B A के पिता है, B का यहाँ देखिए जेंडर निर्धारण नहीं है, पहले ही क्वेश्चन में बताए हैं, तो यहाँ पर ये आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया है, C नहीं, A C का पिता है। देखिए A जो है C का पिता है, A जो है C का पुत्र है, हाँ पिता हम बोल गए, सॉरी, A C का पुत्र है। A जो है देखिए C का पुत्र है, तो ये क्या हो रहा है, ये सही है। देखिए C का क्या है, नीचे एक पीढ़ी नीचे है तो पुत्र, मतलब एक पीढ़ी नीचे है तो उसका बेटा या बेटी होगा, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज मतलब ट्रेंगल दिया है तो यह क्या होगा, पुरुष, तो इसका पुत्र हो जाएगा C। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा हमारा। और C B की माँ है, C जो है B की माँ है, B की माँ नहीं दादी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आइए, ये तो हो गई किताबी भाषा। आइए हमारा तरीका जो है, C माइनस A प्लस B, तो आपको दाएं से कहाँ जाना है, बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं, और जो दिया है उसे तुरंत लिख दीजिए, यहाँ पर पिता, ठीक, और यहाँ माइनस पे क्या दिया है, माता। ठीक है, उसके बाद देखिए B के पिता कौन है, A, और A की माता कौन है, C। देखिए पिता माता, तो पिता की माता कौन होती है, पिता की माता क्या कहा जाता है, दादी, तो B की दादी कौन है, C है। ठीक, देखिए आइए यहाँ पर देखिए B की दादी C है, और ये पिता है, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष, तो ये C का बेटा है। ठीक है, ये जो है C का बेटा है, तो ये दो कंडीशन बन रही है। और ये जो B जो है C का पोता या पोती होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, C B का पुत्र है, C B का पुत्र है। देखिए B यहाँ पर खुद इसके पिता A है, तो B का C पुत्र कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गया है। B A का पिता है, B का भी लिंग निर्धारण नहीं है, जेंडर निर्धारण नहीं है, तो ये किसी का पिता बहन भाई हो नहीं सकता। ठीक, उसके बाद देखिए A C का पुत्र है, A जो है C का पुत्र, देखिए A की माता C है और B के पिता A है, तो A जो है ये इसका लिंग निर्धारण है, मतलब जेंडर निर्धारण है, ये पिता है, तो ये इनकी माता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेटा। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा। ठीक है, इस तरह आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन हल कर लेंगे दोस्तों।
इस तरह कोई बताया अभी तक नहीं होगा, इसे आप जानते रहिए। ये मेरा तरीका है और ये हर परीक्षा में आपका समय बचाएगा, ठीक है। तो नोट करिए। तो आइए क्वेश्चन मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि $P का मतलब PQ का पिता है, ठीक है। हर क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। $Q का मतलब PQ का पिता। P है Q का मतलब क्या है, PQ की माँ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, P*Q का मतलब क्या दिया है, PQ की बहन है, ठीक है, बहन। तो हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन है N हैज $D, ठीक है, में D का N से रिश्ता, ठीक है। D का N से रिश्ता पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा जो दिया है वो क्या है, $Y हैज W, ठीक है, में Y का X से रिश्ता, ठीक है। तो आइए तुरंत इसे लिखते हैं। बेसिक तरीके से नहीं हल करेंगे, अपने तरीके से हल करेंगे और अच्छे से तुरंत क्वेश्चन बता देंगे। N हैज $D, ठीक है, ठीक है। यहाँ जाना है आपको, दाएं से बाएं जाना है। देखिए डॉलर पे क्या दिया है, पिता, ठीक है। उसके बाद हैज पर क्या दिया है, माँ, ठीक है। तो देखिए डी के पिता कौन है, ए की माँ कौन है, N। तो डी के पिता की माँ क्या होती है, दादी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, डी का N से रिश्ता पूछा है, डी का N से रिश्ता। तो डी देखिए यहाँ पर डी क्या है, डी का लिंग निर्धारण, जेंडर निर्धारण नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों जब राइट साइड में जो भी लेटर या अक्षर दिए होते हैं उसका लिंग निर्धारण नहीं होता, निर्धारण होता है, निर्धारण होता है। कहाँ होता है, पति पत्नी, ठीक है, पत्नी पति। देखिए एक पति हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा पत्नी हो जाएगी, और ये पत्नी हो जाएगी दूसरा ऑटोमेटिक पति हो जाएगा, ठीक है। तो केवल एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर इसका लिंग निर्धारण होगा, नहीं तो और कहीं नहीं होगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इसके पहले क्वेश्चन में भी बताए हैं इसका लिंग निर्धारण नहीं होगा कहीं भी। तो क्या होगा, डी का N से, तो डी का लिंग निर्धारण नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन होगा ये हो जाएगा आंकड़ा अपर्याप्त, ठीक है, आंकड़ा अपर्याप्त, ऐसा क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जेंडर निर्धारण नहीं होगा। तो आइए तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, $Z हैज Y, गलती हुई क्योंकि थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या है, $Z*Y हैज W, दाएं से बाएं चलना। देखिए यहाँ पर 4 दे दिया, तो इसी में चारों का अलग अलग बनाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं, हैज पर क्या दिया है, माँ,
हैज पर क्या दिया है, माँ, उसके बाद स्टार पर बहन, ठीक है, और यहाँ पर पिता, डॉलर पर पिता। देखिए डब्लू की माँ वाई, आप बना भी सकते हैं, डब्लू की माँ वाई, वाई की बहन जेड, ठीक, जेड के पिता एक्स। आप इसको तुरंत बना सकते हैं, वहाँ पर बनाने में जोड़ने में समय लगता है, यहाँ पर बनाने और जोड़ने में समय नहीं लगेगा, तो इसे आपको करना नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, वाई का यक्स से रिश्ता, ठीक है, तो आप बताइए। देखिए यहाँ पर इसकी माँ हो गई, तो ये क्या हो गई, माँ का मतलब ये क्या हो गई, स्त्री, इसका लिंग निर्धारण हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी बहन, देखिए इनकी माँ, तो हमने रिश्ता कहाँ पूछा है, देखिए वाई से यक्स, वाई से, हमें वाई के यहाँ से चलेंगे, वाई से, ये देखिए लड़की है मतलब स्त्री है, इसका लिंग निर्धारण हो गया इसकी वजह से, डब्लू की वजह से, इसकी डब्लू की वाई क्या है, माँ है, तो ये स्त्री हो जाएगी। इसकी बहन जेड है, वाई की बहन जेड, जेड के पिता यक्स, तो बहन के पिता पिता होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए तो उल्टा पूछा है, वाई का रिश्ता पूछा है, तो इनके ये पिता है, ये कौन हो जाएगी, इनकी पुत्री, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग हल कर लिए हैं, और कम समय में कैसे आप अपना समय बचाते हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे, इस पर हम लोग विशेष चर्चा इस तरह के प्रश्नों पर कर लिए हैं। आपको इस तरह के प्रश्न कहीं भी दिखें, तुरंत आप क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे और दाएं से बाएं आप हल करते चले जाएंगे, ठीक। यहाँ पर वाई का यक्स से रिश्ता क्या था, इसके पिता थे, तो इनकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है। तो आइए, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को, दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से सेशन, आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और इस प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इस पे वर्क कर लीजिए, और आपके पास जो भी बुक है उससे आप क्वेश्चन को हल करिए, और किस यूनिक तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है ये हम तरीका आपको बता दिए हैं, ठीक। तो इस पे आप लोगों को वर्क करना है, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अच्छे से अच्छा इसी तरह कंटेंट देते रहेंगे। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।